नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, लेकिन बढ़िया नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब से आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 का रिजल्ट आया है, स्टूडेंट है जिन्होंने मेहनत की है सब टूट चुके हैं, हताश है। कि आपको मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं दोस्तों, लेकिन दिल टूटा है, क्योंकि आपकी जो मेहनत थी, कई महीनों से आप लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा खराब है। आपने जो स्कोर किया था, स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन उसका रीज़न था आपकी असफलता का सबसे बड़ा ये स्कैम, यानी कि कट ऑफ। आपने देखा होगा जो रिजल्ट आया, कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। मतलब हिंदी स्टेट की हमको पता है कि 10 बार नॉन हिंदी से ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एसएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि स्कैम की जो लिमिट है वो कहीं ज़्यादा ऊपर तक जा चुकी है। अब ये किस प्रकार से हुआ था? कैंडिडेट जिनके 15-15, 20-20 नंबर भी ज़्यादा थे, वो भी असफल हो गए। मतलब हम सोचते हैं कि 15-20 नंबर मतलब आराम से सफलता है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज हुई है दोस्तों, और बहुत बड़े स्तर पे हुई है। किस प्रकार से हुई है मैं अभी आपको समझाऊंगा सरल भाषा में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि भर्तियों संबंधित जो भी नई अपडेट आएगी उसके लिए मैं आपको सबसे पहले वो न्यूज़ दे सकूं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी बात होगी मैं बड़े खुल के आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का भय नहीं है। जो चीज़ सच है वो सच रहेगी, चाहे उसके सामने कितने भी कैंडिडेट खड़े हो, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। और जहाँ पर मेरे साथी जो है उनके साथ कुछ भी अन्याय हो या गलत हो रहा है, तो भाई मैं अपनी तरफ से बिल्कुल खुलकर बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। भाई मैं भी स्कैम का शिकार हो रखा हूँ भर्तियों में, मेरा भी दिल टूटा है। 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने के बाद बताओ चूक जाना, मतलब अच्छा स्कोर करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें बताओ। 10-10 घंटे पढ़कर एसएससी जीडी क्लियर नहीं हो रही, तो आप बताइए कि हम कितना और पढ़े कि हमसे कोई एसआई हो गया या कोई अलग, जैसे मान लो सीएचएसएल हो गया, वो सब कैसे होगी फिर। देखिए, जो भी चीज़ें कभी कभी थोड़ी सी मन की निकल जाती है। अब आप मुझे बताइए, एक कैंडिडेट है जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस बार हम देख रहे हैं कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मतलब यहाँ 12th के अंदर आप देखिए 12वीं में फेल हो रहे हैं, यहाँ पर फाइनल के अंदर इनका नाम आ रहा है। अब आप बताइए, इनका देख लीजिए। बहुत सारे केस है, हम सिर्फ वही केस देखते हैं जो हमारे सामने आते हैं। ऐसे पता नहीं हजारों केस है जो दब रखे हैं। तो दोस्तों उन जो सामने आएंगे हम उन्हीं पे बात कर सकते हैं। आप एक कैंडिडेट देख सकते हैं, यहाँ पर कोई सयान बाराई है, ये जो लड़का है ये 12वीं के अंदर फेल हो गया है, और यहाँ पर फाइनल जो मेरिट लिस्ट आई आप इसके अंदर भी इसका सिलेक्शन हो रखा है। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, मेहनत वाला बच्चा लगातार दबता जा रहा है, और पैसे का बोल वाला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या करे बताओ। ये बड़ा इसके आप देख सकते हैं जो आया, ये आपने अभी लगातार चर्चा का विषय रहा। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के अंदर जो प्रशिक्षु पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। तो इसके अंदर क्या है ना, एक कैंडिडेट था, उसने फेक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, यानी कि आपके जो होता है वो मूल निवास हिंदी भाषा में, तो वो क्या फेक बना लेते हैं। फिर उसके बाद में एसएससी जो इस बार कार्रवाई है अच्छी तरीके से कर रही है, तो उसके अंदर आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं वो स्टेट जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ की हिंदी में आपको पता है बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, वो क्या करते हैं वहाँ से उनको पता कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है, तो वो फेक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बना लेते हैं और उन राज्यों को टारगेट करते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत लो रहती है। तो वहाँ आपको पता है कि जब वो वहाँ से सीट ले लेंगे तो उन राज्यों से जो स्टूडेंट है वो उनकी सीट तो गई। ये होता है फेक, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पर ये घटना नजर आई थी दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ स्कैम किस प्रकार से हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, आप स्कैम का अभिशाप समझ सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन। ये बताता है कि पढ़ाई आपकी एक तरफ है, उसके साथ आप किस्मत भी लेकर आइए। किस प्रकार देखिए, जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में बताऊंगा जो भी चीज़ होगी। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी स्टेट मान लीजिए, जैसे हिंदी स्टेट मान लिया कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए आपका हिंदी स्टेट है। यहाँ पर दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, दो कैंडिडेट है। दोनों कैंडिडेट के जो नंबर है 140 और 140, दोनों के बराबर नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि जो ए कैंडिडेट है उनमें उसके तो नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके नंबर बढ़ गए +8। दूसरी तरफ ये जो कैंडिडेट है इसके नंबर क्या बढ़ा? 0, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि एक बच्चे को 8 मिल गया, इसको 0 मिल गया, तो पहली बात तो देखिए ये थोड़ा किस्मत आ गया यहाँ पे। मतलब मेहनत इसने भी की है, मेहनत इसने भी की है, यहाँ किस्मत आ गया, तो इसके साथ मिल गया, इसका सिलेक्शन हो गया। साथ ही आप मुझे ये बताइए, कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने स्कैम किया, अपने नंबर ज्यादा बढ़ाए, क्या वो सबको बताते रहेंगे कि देखो मेरे 15-20 नंबर बढ़े, मेरे 30 नंबर बढ़े? कोई नहीं बताता, सब उसको छुपा के रखते हैं, किसी को सच्चाई दिखाने का शौक नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि
किस्मत सामने आया है। ठीक है, बड़ा सिंपल देख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कट ऑफ 145 गई थी, इसका ये हो चुका है। ठीक है, ये वो कैंडिडेट है जिसने 2 साल तक मेहनत की थी, तन मन लगा के अच्छी तरीके से मेहनत की। एक ये कैंडिडेट है जिसने कुछ समय तक बस पैसे इकट्ठा किए बढ़िया से, और जो लोग ये स्कैम करते हैं उनको सौंप दिए पैसे आपके। तो एक तरफ 2 साल से मेहनत कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा, एक तरफ 2 महीने वाला सिलेक्शन लेके जा रहा है। क्या ये सबको बताता फिरेगा कि मेरे देखो आप 15 बढ़ गए, मेरे 20 बढ़ गए? कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। तो सीधा सा देखिए, किस्मत और स्कैम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, तो यहाँ पर आप बड़ा ही सरल तरीके से देख सकते हैं, साथ साथ CGL वगैरह वहां पर भी ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की समस्या हर जगह है। एक और बता दूं, जैसे पूर्णिया जो बिहार में, वहां पर तो मतलब 80-80 हज़ार रुपए के अंदर डमी कैंडिडेट बिठा दिए गए। साथ ही ये जो स्कीम था वहां का TCS का जो अधिकारी वगैरह वो भी शामिल था। तो बताइए अब क्या करें हम लोग पैसा इकट्ठा करें, या हम 2-2 3-3 साल घर वाले हमारे को सपोर्ट करते जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमारी हालत ये है। तो देखिए अब क्या करें इस चीज का। लगातार जो स्कैम करते हैं उनको 2-2 3-3 दिन पकड़ते हैं, और उसके बाद में फिर वहीं पर भी आपको पता वही चलता है। अब एक चीज और बता दूं, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। साथ ही जो सेकंड लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो ये भी हो सकता है, देखिए लेकिन कैसे हो सकता है मैं बता दूं। SSC जो है वो कभी भी बहुत सारी चीजें हैं वो शुरू से नहीं करती थी। कैंडिडेट ने लगातार प्रोटेस्ट किया था, लगातार कैंपेन चलाए थे। साथ ही जो बड़ी बड़ी संस्था है बच्चों को चाहने वाली, उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया था, तब जाकर ये चीजें हुई है। अब देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, SSC जो है कैलेंडर जारी नहीं करता था, यानी कौन सी भर्ती कब आएगी नहीं बताता था, उसमें पद कितने आते थे नहीं बताता, एग्जाम कब होगा वो भी नहीं बताता था। बच्चों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, कैंपेन चलाए, बड़ी बड़ी संस्था बच्चों को चाहने वाले उन्होंने को दबा के सपोर्ट किया। जो ऐसे जो संस्था है उनकी आज भी जरूरत है, और हमारी ये लिस्ट जारी करने में आज भी ऐसी संस्था काम आ सकती है। किस प्रकार से, तो ये चीज मैंने बताई, चीजें नहीं बताता, लगातार प्रोटेस्ट हुआ, SSC ने कैलेंडर जारी किया। फिर देखिए SSC वो स्कोर कार्ड भी जारी नहीं करता था, लेकिन फिर से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार सबने किया, और फिर SSC को स्कोर कार्ड जारी करना पड़ा। उसके बाद में कुछ कुछ भर्तियों के अंदर तो ये कट ऑफ भी जारी नहीं करता था, कुछ कुछ में, लेकिन फिर भी जो बच्चों ने किया प्रोटेस्ट, और कुछ के अंदर डिटेल से रिजल्ट जारी नहीं करता था। जो आपकी लैंग्वेज होती है, मैथ हो गई, रीजनिंग, हिंदी, जीके, तो वो स्कोर कार्ड नहीं बताता। अब देखिए ये चीजें, अब आपको बताता हूं, जैसे ये चीज आप कह रहे हैं कैसे हो सकती है, ये चीजें है ना एक साथ नहीं हुई थी सारी चीजें। ये जो आप देख रहे हैं ना एक साथ नहीं हुई थी, हर साल लगातार बच्चों ने, सब लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाना, लगातार प्रोटेस्ट करना, तब जाकर ये चीजें हुई है। जब ये चीजें हो सकती है तो आप बताइए ये चीज क्यों नहीं हो सकती? ये भी हो सकती है। देखिए मैं आपको सिंपल बता सकता हूं ये चीज कैसे हो सकती है। इसमें भी प्रोटेस्ट की जरूरत है। बड़ी बड़ी संस्था जिनके पास लाखों करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो अगर आपकी वो संस्था लगातार ट्रेंड चलाए, बात करे, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करे, तो SSC को आपकी बात सुननी पड़ेगी। सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकती है। आप एक चीज बताओ, अभी जो भर्ती है वो 39,000 कुछ आई है पद पे। अब आपको पता है धीरे धीरे इसके अंदर पद इंक्रीज होंगे, जैसे मान लो 39,000 है, 10,000 और हो गए। अगर आप ये चीज करते हो और मान लीजिए कि ये मान लीजिए 10,000 बच्चों की भी लिस्ट सेकंड लिस्ट जारी करती है, तो वो बच्चे जो फिजिकल में फिट है, कट ऑफ, मेरिट, फिजिकल, हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन सब में करके आए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, इतनी मेहनत करके क्या ये बच्चे इसमें नहीं हो सकते? ये पद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 39,000 के अंदर आप इन 10,000 बच्चों को लो ना जो हर चीज के अंदर फिट है। तो देखिए यह चीज तभी हो सकती है जब आप जिन भी कोचिंग से या संस्था सबसे कर रहे हैं, अगर वो लोग प्रोटेस्ट करें, लगातार ट्रेंड चलाए बच्चों के सपोर्ट में, जब वो कोर्स वगैरह में तो सबको बुला रहे, तो इस चीज में आपके साथ क्यों नहीं हो सकते? तो ये देखिए दोस्तों, अब हम बहुत सारी चीजें वो मैं आपको बता चुका हूं, अब हम कर क्या सकते हैं। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैशटैग है SSC GD वेटिंग लिस्ट। ये हेड से जो है ये हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है ट्विटर वगैरह इंटरनेट में बहुत ताकत होती है, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले हमने चेंज होते देखे रातों रात। ये हैशटैग हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आप कमेंट बॉक्स में भी इसको हैशटैग लगा के बिना स्पेस के, ध्यान रखिएगा, बिना स्पेस ये यूज करना है। साथ ही साथ हमारा जो ट्विटर हैंडल है वहां पर दबा के करना है, ताकि ये चीज है वो ट्रेंड में जाए और देश के अंदर लगातार इस पर बात हो, इस पर संशोधन हो, ठीक है। और साथ ही जो बड़ी बड़ी संस्था है जिनके आधे आधे एक घंटे के अंदर लाखों व्यू आ जाते हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चों के सपोर्ट में आइए, बच्चे हमेशा आपके सपोर्ट में रहे, तो आप आइए, उनके
सपोर्ट के अंदर, और ये चीज़ आप भी कीजिए ताकि बहुत सारा आगे बढ़े और बच्चों का कुछ अच्छा हो सके दोस्तों। तो जो चीज़ थी वो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताई। अगर आपको ज़रा सा भी मेरी किसी बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं आई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो जो बात थी मैंने आपको बताई है, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम इस चीज़ को और आगे लेकर जा सकते हैं, वरना बातें हैं वो लाखों बातें दबती आई है, उन लाखों में आप इस बात को भी और डाल दीजिएगा, ये भी दब जाएगी। लेकिन अगर आज आप आवाज़ उठाओगे तो कुछ नया हो सकता है। जैसे पिछले कई सालों से बच्चों ने आवाज़ उठाई थी और बहुत सारी चीज़ें एसएससी को चेंज करनी पड़ी थी, ये भी अगला पॉइंट हो सकता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो थी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि मैंने जो किया आपके लिए, मुझसे जैसा हुआ मैं हमेशा करता रहूँगा जितना मुझसे होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।